बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अरविंद केजरीवाल के घर की ली जा रही है तलाशी। इस वक्त केजरीवाल से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। तलाशी के साथ साथ सर्च वारंट के साथ पहुंची थी टीम और सीएम आवास की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत इस वक्त हो रही है पूछताछ और जांच अधिकारी है जोगेंद्र, वो कर रहे हैं इस वक्त पूछताछ। तो ये बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक साजिश है और वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। जी, तो अभी क्या संपर्क हुआ है ये और बता दीजिए। नहीं। आतिशी मरलीना सुन रहे थे आप। तलाशी के लिए चार पुलिस क्यों यहां पर पहुंची, 4 बल पुलिस के क्यों पहुंचे हैं? सवाल उठाया है राजनीतिक साजिश, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। इसके पहले आपने सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट सुना होगा, गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। ये उन्होंने कहा, एक बार फिर से आप सुनिए क्या कह रही हैं आतिशी मरलीना। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर बीजेपी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। एक छोड़िए, कई अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे। आतिशी मरलीना, केजरीवाल के खिलाफ ये राजनीतिक साजिश और इसी तरीके के स्टेटमेंट्स में सौरभ भारद्वाज के स्टेटमेंट का भी इससे पहले जिक्र कर रही थी। उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन केजरीवाल से ईडी की पूछताछ कैसे हो रही है, एक बार फिर से आपको खबर बताती चलूं। जांच अधिकारी हैं जोगेंद्र, इस वक्त वो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। 9 समन अरविंद केजरीवाल को इससे पहले मिल चुके थे। दिल्ली हाईकोर्ट में स्टे अरेस्ट के लिए पहुंची थे अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम, लेकिन गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। और उसके बाद इसी बीच में अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अर्जेंट लिस्टिंग की मांग उनकी तरफ से की गई है, लेकिन उससे पहले 10वें समन के साथ और सर्च वारंट के साथ ईडी की टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर। और इस वक्त जांच अधिकारी जोगेंद्र अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताते हुए, राजनीतिक साजिश बताते हुए ये कहने की कोशिश कर रही है कि कैसे राजनीतिक साजिश रची जा रही है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ। में जब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है मामला, 22 अप्रैल को कोर्ट ने डेट दिया। उन्होंने कहा कि भाई 22 तारीख को आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल लेके आइए। तो अचानक से हपड़ा दपड़ी क्यों इतनी जल्दबाजी है? कोर्ट का क्यों नहीं फॉलो किया जाए? इसका मतलब यह है कि इनका एक ही मकसद है, केजरीवाल को अरेस्ट करो, केजरीवाल को किसी तरह से जेल में डालो, और इनको लगता है इससे केजरीवाल को खत्म कर देंगे। गलत फहमी में है। पता क्या चला है कितने जो कर्मी हैं वो आए हैं? इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। और सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर आम आदमी पार्टी का इसको लेकर, जैसा कि आज भी क्योंकि कोर्ट से चीजें हुई थी तो उसको लेकर? देखिए, इनको ये लगता है कि केजरीवाल को ये अरेस्ट करके खत्म कर देंगे। गलत फहमी में है। हर गली, हर मोहल्ले से केजरीवाल निकलेगा। अभी कुछ ये भी जानकारी दी गई है, आपका कोई संपर्क हुआ है कि क्यों हमारे की सर्चिंग के लिए क्या चीजें हैं? हफड़ा दफड़ी है, हो सकता है अरेस्ट भी करे। इस देश में तानाशाही नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और इसी तरीके से कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी और इसी एहतियात के चलते सीएम आवास की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेड करते हुए बंद कर दिया गया है। लेकिन नजदीक पहुंचने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कार्यकर्ताओं की नारेबाजी इस वक्त जारी है। केशव मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। केशव, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे ठीक पहले पूछताछ जरूर हो रही है, लेकिन मेरा सीधा सवाल, कितनी संभावनाएं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आज आपको नजर आती हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाद ठीक उसी रास्ते पे तरफ आपको जाती हुई दिख रही होगी। ये सीएम आवास की तरफ जाती है, लेकिन पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने इन रास्तों को ब्रैकेटिंग कर रखा है। इस वक्त आपको जो आतिशी है दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता, ये भी यहाँ पे पहुंची हुई है। साथ ही दुर्गेश पाठक एमएलए आम आदमी पार्टी के, वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे हुए हैं। सभी के जुबान से एक ही शब्द निकल रहा है कि ईडी की जो टीम है वो अंदर पूछताछ कर रही है। और आम आदमी पार्टी के नेता को साफ तौर से लग रहा है कि आज ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि आज दिन में ही जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी और उसके बाद देर शाम अचानक ईडी की टीम पूछताछ करने पहुंचती है। और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के
से पूछताछ भी की जा रही है। और बाहर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सभी के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो साफ तौर से यहाँ पर कहीं न कहीं इस बात से लेकर भी चिंतित है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी है और दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको सुरक्षा बल तैनात दिख रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के माहौल जो है वो नहीं, लेकिन केशव, जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी करते हुए, अगर चारों रास्ते जो सीएम रेसिडेंस की तरफ जाते हैं उनको बैरिकेड कर दिया गया है, तो ये लोग कहां पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए पूर्णिमा, ये लोग अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जो रोड जा रही है उसके ठीक बगल में इकट्ठा हुए। आप सामने देख सकते हैं, एक तो पहले सोसाइटी की जो मेन गेट है वो लगा हुआ, दूसरी तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है और तीसरी तरफ भी पुलिस की बैरिकेडिंग है। और इसके बावजूद जो समर्थक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पहुंचने में टाइम लगा, उसके बाद देखिए ये ईडी की टीम अभी पहुंच रही है। देखिए ईडी का अधिकारी अभी भी पहुंचे हुए आपको दिखते होंगे। पूर्णिमा, ये पुलिस तस्वीरें देख सकते हैं, जो ईडी का अधिकारी है इस वक्त आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे हुए ये देख सकते हैं। पुलिस विजुअल है ये कि जिसमें दिल्ली के सीएम के आवास पे आपको इस वक्त जो है ईडी का अधिकारी जाते हुए आपको दिख रहे होंगे। ये सभी ईडी का अधिकारी केंद्रीय पुलिस बल के साथ ये पहुंचे हुए आपको दिख रहे होंगे। ये ईडी का अधिकारी है पूर्णिमा, और ये पुलिस तस्वीरें भारत24 पर देख सकते हैं। ये ईडी का अधिकारी एक और जो है इस गाड़ी में केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास जाते हुए दिख रहे होंगे। एक तरफ ईडी के टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंची हुई है, दूसरी तरफ ईडी का अधिकारी देखिए, दूसरी गाड़ी में भी सुरक्षा बल है और तीसरी गाड़ी में भी सुरक्षा बल है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ही ये गाड़ी जा रही है। और इसी में कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, क्योंकि ये इनोवा गाड़ी, दो इनोवा गाड़ी जा रही है, दोनों में केंद्रीय सीआरपीएफ के जो सुरक्षा बल है वो मौजूद है और जो ईडी का सीनियर अधिकारी है वो भी मौजूद है। आप समझ सकते हैं कुछ देर बाद जब ये गाड़ी निकलेगी तो हो सकता है कि इन गाड़ियों में से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके लाया जा रहा हो। तो क्योंकि एक एक करके ये 4 इनोवा गाड़ी जा रही है अंदर, और इसमें एक में ईडी का अधिकारी भी मौजूद है और सभी गाड़ी में केंद्रीय सुरक्षा बल आपको मौजूद दिख रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कुछ देर के बाद जब अंदर से ये गाड़ियां निकलेगी तो उसमें हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाए। इसीलिए इन गाड़ियों में से ईडी के सीनियर अधिकारी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो भी मौजूद। भारत24 पर पूर्णिमा मैं अपने दर्शकों से दिखा रहा हूँ कि देखिए यही इनोवा गाड़ी है जिसमें ईडी का अधिकारी के साथ साथ आपको केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान है वो भी मौजूद दिख रहे होंगे। तो कुछ देर के बाद जब ये तस्वीरें निकलेगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ खत्म होने के बाद जब उनको अगर गिरफ्तार करती है ईडी तो इन्हीं गाड़ियों में लेकर बाहर निकलेगी, क्योंकि इसमें सुरक्षा बल भी है और साथ ही साथ ईडी के सीनियर अधिकारी भी है। तो ये साफ तस्वीरें। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक आम आदमी पार्टी के यह लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पे ईडी के छापे के बीच देख सकते हैं किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ इस वक्त देख सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री भी पहुंचते हुए आपको साफ तौर से दिख रहे होंगे। ये पूर्णिमा तस्वीरें देख सकते हैं और बगल में ये कश्मीरी गेट से करनाल रोड है जहाँ पे आप भयंकर ट्रैफिक देख सकते हैं। कई लेयर में दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था किया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति कुछ देर के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए केशव, आपके जरिए तस्वीरें एक बार जो आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। 3 गाड़ियां इस वक्त आगे जाती हुई नजर आई हैं। आपको 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरी खबर को समझाने की कोशिश करती हूं। दिल्ली सीएम आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल इस वक्त तैनात कर दिया गया है, रिजर्व एक्शन फोर्स तैनात है। और जो ताजा तस्वीरें अभी अभी केशव ने दिखाई, 3 गाड़ियां यहां पर निकली हैं जिसमें आपको ईडी के अधिकारी और सुरक्षा बल नजर आए हैं। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर इस वक्त एक तरफ अंदर पूछताछ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अधिकारी फिर पहुंच रहे हैं। और जाहिर है कि इस पूरी तैयारी को देखते हुए केशव, इस बात की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आज जो स्टे अरेस्ट की मांग थी उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार दे रही है। देखिए क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार करके ही ले जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ईडी की देखेंगे उससे आपको अंदाजा साफ तौर से लगना लगेगा कि ईडी की टीम यहाँ गिरफ्तार के लिए पहुंची है, क्योंकि अब
क्योंकि हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट से भी ईडी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिला, और उसके बाद देर शाम जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची है पूछताछ के लिए, उसके बाद ये तस्वीरें दिखा रही है कि जिस तरह से व्यवस्था दिल्ली पुलिस और ईडी की टीम के द्वारा किया गया, उसके बाद ये अंदाजा साफ हो गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। क्योंकि अभी तुरंत 5 गाड़ियों में सुरक्षा बल के साथ जो ईडी के सीनियर अधिकारी हैं वो फिर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में प्रवेश किए हैं। उससे अंदाजा साफ ये क्लियर हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। अभी बहुत सारी फोर्स और अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने आई है, और जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको तुरंत जो है ईडी गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही है। हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि सिर्फ सम्मन देने आए हैं, मगर मुझे लगता है कि ये बात झूठ है। सम्मन देने का सिर्फ एक बहाना है। अंदर सर्च चल रही है। मुख्यमंत्री जी के और उनके ऑफिस के लोगों के पास फ़ोन का एक्सेस नहीं है, बिना फ़ोन के हैं, और अंदर सर्च ऑपरेशन जो है ईडी का चल रहा है। अब वो सही है गलत है, मगर अरेस्ट करने की तैयारी अब पूरी तरीके से देखी जा सकती है। जितना डर अरविंद केजरीवाल को आज भारत की सत्ता को से लग रहा है, भारत की सत्ता को लग रहा है, अरविंद जी से लग रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक अत्याचार है। ये एक छोटी सी पार्टी जो अभी आई, उसको कुचलने की, उसको ख़त्म करने की पूरी केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत से उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर ये कहूँगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आप कर लोगे, मगर उनकी सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। जितना अत्याचार करोगे, उनकी सोच उतनी ज़्यादा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैलेगी।